दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल एसईओ क्या होता है और क्या स्ट्रेटजी है जिससे कि हम अपने लोकल बिजनेस जो अपना लोकल एसईओ उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें अच्छा रैंकिंग ला सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ और वेब होस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं कि लोकल एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरीके से हम इसको करते हैं और किस तरीके से हम अपने वेबसाइट या हमारा जो लोकल बिजनेस है वहां पे लीड ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि लोकल एसईओ एक्चुअली होता क्या है। लोकल एसईओ का मतलब यही होता है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, जहां की जो स्पेसिफिक लोकेशन के लोग होते हैं उनको टारगेट करके वो बिजनेस किया जाता है। जैसे भी लाइव एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई मेडिकल शॉप हो गया, कोई सलून हो गया, या फिर किसी तरीके का कोई रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया। मतलब इस तरीके से आप बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि लोकली जो उनके कस्टमर टारगेट होते हैं वो लोकल टारगेट होते हैं, और जो लोकल टारगेटेड कस्टमर होते हैं उनके लिए हमको कैसे बिजनेस, कैसे कस्टमर लाएं, या फिर हम उसके लिए अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, किस तरीके से हम कस्टमर के पास पहुंच सके, इसको ही हम लोकल एसईओ बोलते हैं। दोस्तों कि हम अपने लोकल के जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन में हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों काफी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अभी आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन जो है गूगल है। ज्यादातर लोगों को जब कुछ भी चीज की अपने एरिया में कुछ भी उनको डेली लाइफ में कुछ नीड होती है तो डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर नियर मी या फिर बेकरी शॉप नियर मी, इस तरीके के लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, जिससे कि वो जिस लोकेशन में है, जिस पॉइंट पे है, उनसे ही उनके ही लोकेशन की कुछ दूरी के या कुछ जो होते हैं ना कि ड्यूरेशन में, या कुछ 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस में हो सकता है, या फिर 5-10 मिनट के वॉकिंग में या ट्रेवलिंग डिस्टेंस में हो सकता है कि वो वहां के लोकेशन के जो शॉप होते हैं या जो भी सर्विसेज होते हैं वहां पे उनको सर्विस की लिस्टिंग दिखाई देती है, गूगल मैप दिखाई देता है, और वहां पे उनको बिजनेस का नाम दिखाई देता है, बिजनेस का एड्रेस दिखाई देता है, और बिजनेस का फोन नंबर दिखाई देता है, बिजनेस कब से कब तक ओपन है और कौन कौन से दिन बिजनेस ओपन है, और उसके बाद बिजनेस के फोटो दिखाई देते हैं, कुछ जो वहां पे उनके बिजनेस के कस्टमर के रिव्यू है, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। ये सब किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देती हैं, ये सब को भी हमको आज समझना जरूरी है। दोस्तों इसमें कुछ हमारे 8-10 पॉइंट है, वो 8-10 पॉइंट को हम एक एक पॉइंट करके हम इसको कवर करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला होता है दोस्तों जो हमें गूगल मैप हमको दिखता है, या इस तरीके के जो हम लिस्टिंग देखते हैं जहां पे हम कुछ सर्च करते हैं, सबसे पहले वो 3 लिस्टिंग जो दिखती है गूगल मैप में, 3-4 रिजल्ट दिख जाते हैं, वो हमारे उसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल, पहले गूगल बिजनेस लिस्टिंग बोलते थे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हमको लिस्टिंग करानी पड़ती है, हमको अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब डिटेल हमको गूगल को देना पड़ता है। वहां पे उसका गूगल का लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीजें दिखती है। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमको पहले तो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में हमारा ये पहला स्टेप है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो बिजनेस है ना, हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड हमको अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल होते हैं, जैसे फेसबुक हुआ या फिर इंस्टाग्राम हुआ, लिंक्डइन हुआ, या फिर जो भी आपको आपसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया ऐसा लग रहा है, तो अब कुछ लोग लिंक्डइन को प्रीफर करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम को प्रीफर करते हैं। जैसा आपका इंडस्ट्री है, जैसा आपके बिजनेस का नेचर है, उसके हिसाब से आप अब सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और वहां पे आप रेगुलरली पोस्ट करिए, हाई क्वालिटी वीडियो एंड हाई क्वालिटी इमेजेस आप वहां पे पेस्ट करिए। जो सोशल मीडिया प्रोफाइल आपने बनाया वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी आप अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, ताकि उस सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी कैसे अपने आपके जो लोकल के लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए, सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कांटेक्ट करिए, कनेक्ट करिए वहां पे, जिससे कि आप वहां से इजिली उनसे कांटेक्ट हो सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में वहां पे बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारे तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट दोस्तों होता है ना कि जो हमारे बिजनेस का नाम, फोन नंबर और एड्रेस होता है, ये दोस्तों हमारे वेबसाइट पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी आप किसी भी बिजनेस डायरेक्टरी में, किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में या किसी भी बिजनेस प्रोफाइल में या फिर गूगल माई बिजनेस में, कहीं पर भी अगर आप वो दे रहे हो ना, तो नैप साइटेशन बोलते हैं, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, नैप
का फुल फॉर्म होता है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। जो अपन नेम साइटेशन होता है वो एक बोलते हैं ना कि सिमिलर होना चाहिए, वहां पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक बिजनेस लिस्टिंग में, जैसे आपने जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में या फिर जोमेटो में, स्विगी में, कहीं पर भी आपने अगर अपने बिजनेस का लिस्टिंग करके रखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जस्ट डायल पे कुछ और बिजनेस का नाम दिया है, गूगल माई बिजनेस पे कुछ और दिया है, कोई एड्रेस कुछ और दिया है, यहाँ पे कुछ और एड्रेस कुछ और दिया है। तो इस तरीके से आपने जो भी एड्रेस या फोन नंबर या भी बिजनेस का नाम यूज कर रहे हो, अब हर जगह पे एक समान एक ही यूज करिए, तनिक भी उसमें डिफरेंट मत रखिए। वो गूगल को क्या, फिर वो गूगल को जब भी कोई भी यूजर सर्च करता है ना, तो गूगल वहां से पूरे जा करके गूगल में जो है सब जगह पे सर्च इंजन में ढूंढता है और देखता है कि सब सिमिलर है कि नहीं। अगर वो सिमिलर नहीं रहता ना, तो उसको गूगल को कंफ्यूजन होता है, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि हमको इनका बिजनेस का एड्रेस या फिर बिजनेस का नाम अलग अलग है, वो कंफ्यूज जाता है, फिर वो आपकी लिस्टिंग को फिर वो यूजर के सामने नहीं दिखाता है। इसलिए आपको ना वो जो हमारा लिस्टिंग हमने क्रिएट किया है, जो भी बिजनेस का नाम, फोन नंबर, एड्रेस दिया है, उसको हमको कंसिस्टेंट रखना है, एक ही रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। उसके बाद में हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट आता है, जो हमारी बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं या फिर जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होती हैं, जहां से कि हम वो अपने वेबसाइट बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट डायल हुआ, एलो पेजेज हुआ, फिर इंडिया मार्ट हुआ, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, या फिर अब आपसे रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्री है या फिर जो अभी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्टरीज होती है, लोकल डायरेक्टरीज होती है, उन लोकल डायरेक्टरीज पे भी अपने वेबसाइट का नैप साइटेशन करें। उसको वहां पर भी अपने बिजनेस का नाम, फोन नंबर और एड्रेस जरूर रखें दोस्तों। अब अपने वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये जो लोकल एड्रेस, ये सब चीजें होती है, ये आपको वहां पे जितने ज्यादा हो सके उतने आप अपने लोकल एरिया में जो भी डायरेक्टरीज होती है, बिजनेस डायरेक्टरी, बिजनेस प्रोफाइल होती है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करें। उससे आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक मिलेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक मिलेंगे। कोई भी सर्च करेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका एड्रेस और फोन नंबर जो है एक सेम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है पांचवा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों कि हमारा जो वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट को हमको हमारा वेबसाइट को ऑडिट करना चाहिए दोस्तों, कि हमारा वेबसाइट लोकली ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। जो भी हमने अपने वेबसाइट पे अपने जो बिजनेस का लोकल है, वो लोकल कंटेंट हमने ऐड किया कि नहीं, लोकल हमारा जो बिजनेस का प्रोफाइल है, हमारा जो बिजनेस का पेज है, वेब पेज है, वो वेब पेज पे हमने अपने लोकल एड्रेस को डाला है कि नहीं। लोकल कीवर्ड जो होते हैं ना, जैसे लोकल कीवर्ड, जैसे अगर मैं बोलो फर्नीचर स्टोर नियर मी, या फर्नीचर स्टोर न्यू दिल्ली, या फिर हम ऐसा कि सलून नियर अंधेरी, ऐसा कोई भी, मतलब अब इस तरीके के लोकल कीवर्ड जो होते हैं, आप उस लोकल कीवर्ड से आपने अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी वेब पेज बनाया, जैसे आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज या फिर अगर आपका अबाउट अस का जो पेज है, वो वेब पेज जो है वो आपका जो आपके वेब पेज का यूआरएल है वो लोकल कीवर्ड है कि नहीं उसके अंदर, या फिर आपने जो H1 टैग या फिर H2 टैग यूज किया है उसके अंदर आपने वो लोकल कीवर्ड जो है, आपका लोकलाइजेशन वाला जो कीवर्ड है, आपने वहां पे यूज किया कि नहीं यूज किया है। और आपने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट आपका लोकल कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने वो जो सर्विस या भी जो बिजनेस के बारे में बात की है, वो आप उस लोकल एरिया के बारे में बात किया है कि नहीं, आपने बताया है कि नहीं कि हमारा बिजनेस यहाँ पे लोकेटेड है, या फिर हम यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजों को, या फिर अपने जो आपका जो अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है, वहां पे आपने लोगों के क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हो सकते हैं या फिर लोगों के रिव्यूज होते हैं, वो वेबसाइट पे आपने दिखाया कि नहीं है। जाके अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे जाए, अगर वो वेब पेज पे अगर वहां पे जाए, तो वहां से मालूम पड़ जाए कि उनके एरिया के लोगों ने इनसे सर्विस या प्रोडक्ट लिया था या सर्विस लिया था, उन्होंने वहां पे अपना टेस्टिमोनियल दिया है और रिव्यूज दिया है। या फिर अगर आपके बिजनेस के अलग अलग ब्रांचेज हैं, अगर एक ही सिटी में अगर अलग अलग ब्रांच है, तो उन ब्रांचेज के वहां पे जो है ना, वो लोकेशन आप वहां पे प्रॉपर तरीके से नैप साइटेशन करिए। बाकी के जो ब्रांचेज है आप उनका एड्रेस वहां पे दीजिए, उनका वहां का जो फोन नंबर है वो दीजिए, और वहां पे मैप लिस्टिंग है वो दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कुछ भी आप कंटेंट लिख रहे हो ना, आप इमेज में मत लिखिए, उसको आप HTML फॉर्मेट में टेक्स्ट में लिखिए। अगर आप वो इमेज बना करके आप वो एड्रेस है, फिर आपने जो भी आपके ब्रांचेज या लिस्टिंग है, अगर आप उसको वहां पे इमेज बना के डाल देंगे दोस्तों, तो फिर गूगल उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा, उसको रीड नहीं कर पाएगा, उससे फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है दोस्तों।
छठवां पॉइंट में हमें देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग होता है ना, वो हमको वेबसाइट को अपने इंटरनल लिंकिंग, जैसे अगर हो सकता है कि हमारा अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, या फिर हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, लोकल बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो भी हमने सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब वेब पेजेस को इंटरनल लिंक जरूर देना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं उनके लिए भी वो इजी हो जाए क्रॉल करने के लिए, यूजर को भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए नेविगेशन स्ट्रक्चर इजी होना चाहिए। जैसे अगर आपने 5 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5 सर्विसेज को आप इस जगह पे एक ही ड्रॉप डाउन में या फिर किसी तरीके से आप नेविगेशन दे, ताकि उनको पांचों के पांचों सर्विस एक जगह पर वो दिखे, वहां से क्लिक करके वो इंडिविजुअल पेजेस पे जा सके, उस सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में जान सके। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है ना कि हमारा जो देखो ज्यादातर लोग हमारे सर्च रिजल्ट, हमारी जो सर्च क्वेरी होती है वो ज्यादातर लोग मोबाइल पे करते हैं। मोबाइल पे चलते हुए, ट्रेवल करते हुए, कहीं पर भी मार्केट में है, घर पे है, कहीं से भी वो लोग मोबाइल से ही सर्च करते हैं। तो हम मोबाइल से ही सर्च करके वो आपका एड्रेस या नाम या फिर जो फोन नंबर है वो आपको लेना चाहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो वेबसाइट है वो ना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट रहेगा तभी जाकर के यूजर को सही इन्फॉर्मेशन वहां पर पढ़ पाएगा, वहां पे किसी लिंक पे क्लिक करना तो उसको क्लिक कर पाएगा। दोस्तों अगर आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो यूजर फिर वहां से बाउंस कर जाएगा, वो वेबसाइट को छोड़ करके किसी और रिजल्ट पे चला जाएगा, किसी और आपका जो लोकल बिजनेस आपका कंपटीटर उसके पास चला जाएगा दोस्तों। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना कि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और स्पीड भी अच्छा होना, स्पीड ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा वेबसाइट यूजर ने सर्च किया और हमारे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया तो वेबसाइट लोड नहीं हो रही या बहुत टाइम लग रहा है लोड करने में, फिर यूजर वहां से वो छोड़ करके चला जाएगा वेबसाइट को, फिर वो किसी और आपके कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे वो सर्विस ले सकता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि जैसे कि हमने जो भी लोकल कम्युनिटी होती है, जैसे कोई लोकल इवेंट हुआ है, कोई प्रेस रिलीज हुआ है, कोई न्यूज हुआ है, कुछ किसी तरीके से आप लोकल जो हमारे लोकल कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी में वहां पे लोगों से कम्युनिकेट करिए, वहां पे लोगों को पार्टिसिपेट करिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए। वहां पे जैसे कुछ भी इवेंट हो रहा था, आप इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है कि वो स्पॉन्सरशिप हो या फिर किसी तरीके से आप लोकल बिजनेस जो है, अब लोकल वहां के जो एरिया में कुछ इवेंट हो रहा था वहां पे जाकर आप पार्टिसिपेट करिए, वहां अपने बिजनेस के बारे में अनाउंसमेंट करिए। इससे क्या जो हमारे लोकल वहां के जो विजिटर्स होते हैं, पब्लिक होती है, यूजर होते हैं, उनको आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि लोकल एसईओ का क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी यूज करके हम किस तरीके से हम लोकल एसईओ को अपने को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में लीड ला सकते हैं दोस्तों, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।